ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे पिता परमात्मा जो दुख हरता सुख करता बिगड़ी बनाने वाले भाग्य विधाता हैं, जो वास्तव में हमारे कल्याणकारी पिता हैं, हमें आकर के इस कलयुग के अंत के भी अंत में जब हम सब आत्माएं पतित तमो प्रधान बन जाती हैं और पाप कर्म से लद जाती हैं, ऐसे समय पर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला होता ही नहीं। तो शिव बाबा जो हमारे प्यारे पिता हैं, वही बिगड़ी को बनाने वाले इस समय पर आकर के पिता श्री ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हमें सहज से सहज मार्ग बताते हैं, हमें आकर के पहचान देते हैं कि बच्चे तुम ही आत्माएं, सोचो किसके बच्चे हो। मुझे तुम पिता कहते हो तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तो बच्चे सोचो किस पिता की संतान हो। मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान का सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया का सागर, भंडार और दाता हूँ, भाग्य विधाता हूँ, बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। मैं ही मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदगति दाता हूँ, कल्याणकारी हूँ और निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता। तो ऐसा कल्याणकारी बाबा पिता हमें, जो प्राणों का प्राणेश्वर है, जो दिव्य चक्षु विधाता है, वो हमें पिता मिला है। और हम कहते हैं बच्चे, मुझ बाप को अपने को आत्मा समझ करके याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। तो ये निश्चय, बाबा की शिक्षाओं पर निश्चय जो बच्चे करते हैं, वही कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं और इस विषय सागर को बड़े आराम से बिना किसी परेशानी के पार कर लेते हैं। तो विधाता, जिसको भगवान को हम लोगों ने द्वापर युग से याद किया कि हे मुक्तेश्वर, हे पाप कटेश्वर, हे सदगति दाता, हे कल्याणकारी, आप ही हमारी बिगड़ी को बना सकते हैं। आप ही हमारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। आप ही हमारे दिव्य बुद्धि के दाता हैं। इसलिए हमने पुकारा कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। और द्वापर युग से ऋषि मुनियों ने ये तंत्र निकाला कि दिव्य बुद्धि का, मेधा और रितंब्रा बुद्धि का प्रदान करने वाला केवल ईश्वर है। रितंब्रा बुद्धि कहते हैं जो सदा ही कल्याण का कार्य करने के लिए निर्णय देती है। आत्मा में सबसे बड़ा बल जो है बुद्धि का होता है। बुद्धि के बल से मनुष्य आत्माएं आज चांद सितारों तक गई हैं। बुद्धि के बल से समुद्र की गहराइयां नापती हैं। बुद्धि के बल से मनुष्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर के खोज करके आते हैं। बुद्धि के बल से ये वैज्ञानिक क्या नहीं करते। तो पिता परमात्मा से हमने बुद्धि मांगी और जाप किया, धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब बाप कहते हैं, जो तुम्हारी चिरकाल से इच्छा थी, मुझे बुद्धि दो। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ याद करो तो तुम्हारी बुद्धि की मैल निकल जाएगी। लगन ही एक अगन है, इसलिए कहा लगन का दीपक बुझाए ना कोई, सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, सिवा तेरे दिल में समाए ना कोई, लगन का ये दीपक बुझाए ना कोई।
तुम्ही मेरी नैया हो, तुम्ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ये प्रेम की अग्नि है, ये प्यार की ज्वाला है जो हमारे पापों को भस्म कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप से जो मोहब्बत करते हैं उनको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है मोहब्बत में कोई परेशानी होती ही नहीं। तो शिव बाबा, कल्याणकारी बाबा, जन्म जन्म के पापों से मुक्त करने वाला बाबा हमें कहता है बच्चे तुम जितना जितना प्यार से याद करोगे उतना ही तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। जैसे कहा जाता है जितना ही कुआं गहरा होता है उतना ही पानी ठंडा होता है। तो डीपर दी कूलर, डीपर दी वेल, कूलर दी वाटर। तो इसलिए जितना प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे तो उतना ही हमारा शीघ्र ही उद्धार होता है। देखो मीरा ने परमात्मा को के प्यार में कैसे खो गई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। देखो उन्होंने कितना प्यार, राधा ने, राधा रानी थी उसका भी प्यार था। तो प्यार में कुर्बान होते हैं, प्रेमी प्रेमिका के ऊपर कुर्बान होते हैं। तो बाबा जो सर्व प्राप्तियों का सागर है, जो कष्ट निवारक है, ऐसे प्यारे 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 प्यारे, ऐसे अति मीठे प्यारे बाप को याद करने से ही हम ये विषय सागर पार करते हैं और पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां प्राप्त करते हैं। भगवान पिता परमात्मा से पाने का केवल एक ही मंत्र है, प्रभु प्यार। तो बाबा जो प्यार का सागर है वो भी हमारे पर प्यार की ही वर्षा करते हैं। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, मेरे मस्तक की मणि बच्चे, कितने हम बच्चों को प्यार से टाइटल देते हैं, पुकारते हैं। बच्चे तुम मेरे सिर का ताज हो, मैं तुम बच्चों को सारे विश्व का राज्य भाग दे करके अति प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। तो मैं आया हूँ तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो प्यारा प्यारा बाबा हमें इस दुख धाम से सुख धाम में ले जाने आया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्यार की नैया में बैठ जाओ, प्यार ही मेरी नैया है, प्यार ही एक औषधि है, प्यार ही एक मंत्र है, प्यार ही एक शस्त्र है, जिस प्यार से तुम जो चाहे पिता परमात्मा से जन्म जन्म की, कल्प कल्प की प्राप्तियां कर सकते हो। इसलिए पहचानो अपने प्यारे प्यारे पिता को। वो भोलानाथ, भोला भंडारी बन के आया। तो भोलानाथ, भोला भंडारी इस समय पर सर्व गुणों की खान है, सर्व शक्तियों की खान है, सर्व प्राप्तियों की खान है, सुख दाता है, दुख को दूर करने वाला है। ऐसा मीठा मीठा प्यारा हमारा पिता है। ऐसे पिता को अपने नैनों में संभालो, हृदय में बसा लो, रोम रोम में बाप की याद को बेखो जाओ। मैं खो जाऊं तुझ में तुझको पाने के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्यार ही सबसे बड़ा शस्त्र है। लव इज ए लिंक। बाप को प्यार करोगे तो बाप की याद रहेगी और खुशी 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 बाबा के नैनों पर बैठ करके आप शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे। इसलिए सब तरफ से अपने विवेक को जागृत करो, बुद्धि को जगाओ। हे बुद्धि, अपने प्यारे पिता को याद करो जिसमें तेरा कल्याण समाया हुआ है।
इस बुद्धि में 5 विकारों की जंग लग गई है, बुद्धि काम ही नहीं करती है, बुद्धि जगह जगह धोखा देती है। इसलिए बुद्धि धोखा ना दे, ये दिव्य चक्षु सदा खुले रहे, तो ज्ञान का सुरमा डालते रहो। तभी का ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा प्यार का सागर तो है, लेकिन सबसे पहले ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान और स्नेह प्यार, ये दोनों ही ऐसे पतवार हैं, ऐसे चप्पू हैं, जो आत्मा सदा काल के लिए आनंद की लहरों में लहराती। इसलिए खुशियों में लहराओ, आनंद की लहरों में लहराओ, सुख की लहरों में लहराओ। सोचो कौन मिला है? स्वयं भगवान भाग्य विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता हमारी सेवा पर विराजमान है। इसलिए इस समय ही वरदान है, समय को वरदान है। 1 सेकंड बाबा को याद करो तो पद्म जमा हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।